एक मल्टीपर्पज स्टूडियो कैसे होता है या फिर उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। स्टूडियो वर्जन 3.0 के साथ हाजिर खदमत हूं। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ऐसा स्टूडियो जिसके अंदर बहुत कुछ हो या हम उसको मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकें, वो कैसे बनाया जा सकता है या उसके अंदर क्या ऑप्शन है। तो सोचा कि अपना ही स्टूडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं एक स्टूडियो के अंदर क्या कुछ कर रहा होता हूं। तो शुरू करते हैं। लें जी, सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्क स्टेशन से और देखते हैं कि जी हमारा जो वर्क स्टेशन है उसके अंदर क्या कुछ जो है वो मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है जी रोडकास्टर प्रो 2 और रोडकास्टर प्रो 2 में मैंने इसके ऊपर ना ये कवर लेके भी जो है वो लगाया हुआ है। ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में ये कवर आता है जिससे आप जो है वो इसको मट्टी वगैरह से बचा सकते हैं। उसके साथ जी ये ब्लूटूथ स्पीकर हैं, ये एडिफायर के हैं, बहुत ही शानदार हैं। इनके साथ अलग से रिमोट भी आता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने जी सॉफ्ट पैनल लगाया हुआ है जिसको दीवार की तरफ किया हुआ है ताकि डायरेक्ट लाइट ना आए। मुझे जो है वो डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इसलिए या मुझे यूँ कह लें कि बहुत कम लाइट चाहिए। और उसके साथ मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है और एक्सटेंशन के ऊपर मैंने अपना ये FX30 जो है उसको लगाया हुआ है। तो ये है जी मेरा FX30 जो कि यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। अच्छा जी, थोड़ा सा अगर हम इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमने एक RGB लाइट लगाई हुई है और इसको छत पे बाउंस किया हुआ है बिल्कुल ऐसे, जिसका फ़ायदा ये है कि ये जो हल्का हल्का ब्लू ब्लू जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा लाइट सा जो है ये इफ़ेक्ट है। ये देखें, आपको दीवारों पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब हम इस साइड पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस साइड पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये रिंग लाइट है, लेकिन ये एलगैटो की रिंग लाइट है, वो नॉर्मल टिकटॉक वाली रिंग लाइट्स नहीं हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट रिंग लाइट है। आप इसको एलगैटो की वेबसाइट से जो है वो चेक कर सकते हैं। इसको भी डायरेक्टली जो है वो मैंने टेबल के साथ माउंट किया हुआ है और जो उस साइड पे लाइट है वो भी टेबल के साथ ही माउंट है। यहाँ पर जो है वो आपको मेरा ये मॉनिटर देखने को मिलेगा। फिर साथ में जो मैक स्टूडियो है, डॉकिंग स्टेशन है और उसके बाद एक्सटर्नल जो है वो हार्ड ड्राइव मैंने लगाई हुई है अपने मैक स्टूडियो के साथ। काफ़ी डाटा होता है वीडियो में, जो वीडियो में काम करते हैं उनको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। फिर MX Master 3 का ये है माउस है और एप्पल का अपना ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर जो कीबोर्ड है मैं वो यूज़ करता हूँ जो टच आईडी के साथ आता है। ढेर सारे मेमोरी कार्ड्स हैं और ये है जी वो रिमोट जिससे इस स्पीकर की एक लेफ़्ट पे है, एक राइट साइड पे है, इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। अच्छा जी, ये जो LG का मॉनिटर है इसकी मैंने मुकम्मल तौर पे जो है वो अनबॉक्सिंग कर रखी है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसको मैंने ज़ा कंप्यूटर से जो है वो परचेज़ किया था। आप भी अगर मॉनिटर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से बिला झिझक जाके जो है वो ले सकते हैं। कलर एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छा है। मुझे चूँकि कलर ग्रेड वगैरह करना होता है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, जो कि MXG ब्रांड की ये मॉनिटर आर्म है जिसके साथ मैंने इसको लगाया हुआ है। फिर इस साइड पे आएँ तो मेरी घड़ी, मेरा जो है वो एयरपॉड और मोबाइल चार्जिंग के लिए ये वायरलेस स्टेशन है, साथ में दूसरे मोबाइल के लिए। और अगर हम थोड़ा सा बैक साइड से जो है वो हम देखें तो हमें ये व्यू जो है वो नज़र आ रहा होता है। फिर अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो ये टेबल भी जो है वो मैंने ज़ा कंप्यूटर से ही मंगवाया था। ये स्टैंड अप टेबल है, बैठ के अगर काम करना है बैठ के काम हो सकता है, और अगर आप थक जाएं तो खड़े होके काम जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो इस टेबल की भी जो है वो अनबॉक्सिंग की पूरी जो है वो पूरी सेटिंग की मैंने वीडियो जो है वो बना रखी है, तो आप उसको भी देखना चाहें तो जाके जो है वो आप देख सकते हैं।
तो ये फिर इस तरह से स्टैंड अप उसमें बन जाता है मेरा, और फिर मैं ठहर के जो है वो काम कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, ये MX मास्टर की जो है वो चेयर है, बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है। इसकी भी जो है वो हमने अपने चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग की हुई है। फिर थोड़ा सा अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो ये छोटे वाला सेटअप है। यहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा काम हो लैपटॉप पे तो मैं वो निपटा लिया करता हूँ, या मुझे स्क्रिप्ट वगैरह जब रेडी करना होता है, कोई रिसर्च वगैरह करनी होती है, तो मैं आराम से इस टेबल पे बैठ के उस चीज़ को जो है वो कर लेता हूँ, जिसके ऊपर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा गंदशंद मचा हुआ है। और बाय द वे ये बड़ा छोटा सा पंखा है ये जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसको जो है वो चला लेता हूँ। अब हम थोड़ा सा इस साइड पे जाते हैं, और ये है जी वो लैंप, RGB लैंप, जो आपको अक्सर मेरी वीडियोस में बैक साइड पे जो है वो दिखाई दे रहा होता है। ये बड़ा मज़े का है, ये पूरा खुल जाता है और बड़ा कॉम्पैक्ट सा है। इसके अंदर RGB बल्ब लगा हुआ है, आपको यहाँ से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ अब अगर मैं इस साइड पे आपको दिखाऊं तो इस साइड के ऊपर जो है वो मेरी रील्स के लिए सेटअप है, जहाँ पे बैठ के मैं रील्स जो है वो शूट करता हूँ। अब इसके लिए मैंने जो लाइटिंग सेटअप किया हुआ है वो मेरे पास लगी हुई है, ये गोडोक्स की ML100 बाई कलर में। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सी लाइट है, जिसके साथ मैंने ये ओक्टा लगा रखा है सॉफ्ट बॉक्स, और इसको मैंने नीचे वाले स्टैंड के साथ जो है वो लगाया हुआ है, और ये हनी कॉम के साथ जो है वो मैंने इसको फिट किया हुआ है। इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी। और यहाँ पर भी जो मैंने अपना कैमरा लगा रखा है वो भी FX30 है, जिसको ट्राइपॉड के साथ जो है वो मैंने सेट किया हुआ है। और यहाँ पर जो है वो नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मॉनिटर है, ये देखें, अब आपको नज़र आएगा। अभी मैं इसको ऑन भी करता हूँ और आपको इसमें डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। ले जी, अब मैं आपको जो है वो मॉनिटर मैंने ऑन कर लिया है, और मॉनिटर के अंदर किस तरह से जो है वो डिस्प्ले आ रहा होता है वो ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। यानी कि जब मैं यहाँ पर सामने बैठा अपनी रील को शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे मेरा अपना आप अच्छे से नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, ये बड़ा मज़े का टेबल है। ये 2 जो है वो उसके अंदर आता है, पोर्शंस में आता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको बड़े अच्छे से जो है वो नज़र आएगा। यहाँ से एक पोर्शन ये है इसका, और दूसरे वाला पोर्शन जो है वो इसका यहाँ पे नज़र आएगा। अभी मैं लाइट जलाता हूँ तो आपको नज़र आएगा। अगर मुझे सिंगल शूट करना होता है तो मैं एक पोर्शन को रखता हूँ, और अगर मुझे जाना होता है उस चक्कर में कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ तो फिर मैं दूसरी साइड पे भी आ जाता हूँ। यहाँ पर जी SM7 भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लो प्रोफाइल माइक आर्म के साथ, और खूबसूरत सी मैचिंग चेयर ली हुई है साथ में। तो ये इस साइड से ओक्टा का लुक आता है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ और इक्विपमेंट मौजूद है। इसकी तरफ भी हम आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर ये मेरी है मेन की लाइट, और ये है मेरी फिल लाइट, और ये जो फिल लाइट है ये भी आप ये देखें कि बड़ा सॉफ्ट सा जो है वो इसके अंदर वो इम्पैक्ट आ रहा है, और ये मैंने जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पे लगाई हुई है, और ये भी सॉफ्ट पैनल ही यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसी सेटअप के अंदर एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है जी, ये देखें जी, ये जो एक इवनिंग टाइप का जो है वो सीन क्रिएट किया हुआ है ना, इसके लिए बेसिकली मैंने ये लगाई हुई है Amaran 150C, और उसके सामने ये मैंने गोबो लगाया हुआ है, जिसके ज़रिए ये इवनिंग वाला सीन जो है वो क्रिएट होता है। और पीछे जो है वो मेरी लाइब्रेरी मौजूद है बुक्स की, और वो आपको बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होता है। ये है जी स्टूडियो का पार्ट 2। अब वहाँ पर सामने जो है वो मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, और अपना जो भी काम करना होता है वो कर रहा होता हूँ। यहाँ पर बैठ के मैं अपनी रील्स को जो है वो शूट कर रहा होता हूँ।
तो जितनी भी मेरी रील्स होती हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आएंगी। तो मेरी जितनी भी रील्स होती हैं वो यहाँ बैठ के मैंने शूट की होती हैं, तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, अब एक सेटअप मेरा यहाँ पर है जो कि तीसरा सेटअप है। अब इसमें क्या है, ये देखें जी, एक सॉफ्ट पैनल ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। हम इनको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। दोनों की लाइट मैंने ऑन कर ली है। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी मुझे अनबॉक्सिंग वगैरह या जितनी भी मुझे जो है वो ASMR टाइप वीडियोस बनानी होती हैं वो यहाँ पर जो है वो मैं उनको बनाता हूँ। और कैमरा हमेशा मेरा टॉप डाउन शॉट के लिए यहाँ पर जो है वो लगा हुआ होता है। तो इसके साथ मुख्तलिफ फिर मैंने ये लिए हुई हैं चीज़ें। माइक्रोफोन यहाँ पे लग जाता है, लाइट लग जाती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर मेरी बड़ी आसानी के साथ लग जाती है। अच्छा, इसमें भी जो लाइट्स हैं वो मैंने टेबल के साथ ही लगाई हुई हैं। और ये DJI की गिम्बल है। आउटडोर शूट के लिए जो है वो अगर मुझे जाना हो तो फिर मैं इसको जो है वो प्रेफर करता हूँ। अच्छा, इस साइड के ऊपर ये पूरा आपको कुछ ना कुछ, कहीं माइक्रोफोन है, कहीं लेंसेज हैं, कहीं बैटरियाँ हैं, तो ये सारा जो है वो पोर्शन इन चीज़ों के साथ भरा हुआ है। और एक रैक के अंदर मैंने कुछ जो शील्ड्स वगैरह मिली हुई थी उनको रखा हुआ है, कुछ इधर नीचे जो है वो पड़ी हुई हैं। तो बस इस तरह से करके इस पूरे पोर्शन को जो है वो मैंने मैनेज किया हुआ है। और अब आपको बड़े अच्छे से जो है वो यहाँ पर किताबें नज़र आ रही होंगी क्योंकि मैंने मेन लाइट जो है वो ऑन कर दी है। अच्छा जी, कुछ लाइट्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। ये RGB लाइट है, ये Xeon की लाइट है 60 वाट की। इसके साथ भी मैंने जो गोबो है वो लगाया हुआ है सामने। और जो मुझे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी वगैरह करनी होती है तो मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। कुछ स्टैंड वगैरह हैं यहाँ पर, वो भी ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आपको टेबल का पार्ट 2 जो है वो नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो हिस्सा है जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ जब मुझे पॉडकास्ट के लिए किसी को जो है वो इनवाइट करना होता है। दोनों टेबल्स को जोड़ लेता हूँ और यहीं पर फिर हम जो है वो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। अब ये वाला पोर्शन जो है ये प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये अनबॉक्सिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। और यहाँ पर जो है वो जो जितने भी टॉप डाउन शॉट्स होते हैं वो जो है वो बनाए जा रहे होते हैं। और वो मेरा जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह से बनाकर वर्क स्टेशन है जो मैं यहाँ पर जो है वो कर रहा होता हूँ।